Today is our lecture about types of matrices. In the previous lecture, we will learn about matrix, row, column, order of matrix and element of matrix. In this lecture, we will learn about types of matrices. First of all, हमारे पास सबसे पहले एक टाइप है रो मैट्रिक्स. व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स से पहले जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास रोज़ क्या होती हैं. जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ एंट्रीज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वो हमारे पास रोज़ होती हैं. तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे कि मैंने डिफाइन किया हुआ है, द रो मैट्रिक्स डैट हैज़ ओनली वन रो इन अ मैट्रिक्स, वो हमारे पास क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स होगा. मीन्स के किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर एक रो है, कॉलम्स का नहीं कहा गया कि कितने होंगे, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास जिसके अंदर एक रो हो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास एक है, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं. मीन्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो एक है, इसमें भी, इस एग्जांपल में भी और इस एग्जांपल में भी, जबकि कॉलम जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं. ये हमारे पास था नंबर ऑफ़ रोज़ इन द रो मैट्रिक्स, कि वो हमारे पास कितनी होती हैं, एक होती हैं. उसके बाद हमारा अगला है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है. व्हाट इज़ कॉलम मैट्रिक्स? जिस तरह हमारे पास रो मैट्रिक्स था कि उसके अंदर एक रो होती है, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, इसी तरह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है. कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, जैसे कि डिफाइन किया गया है, अ मैट्रिक्स डैट हैज़ ओनली वन कॉलम इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स. मीन्स कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो हमारे पास क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स. जैसे कि मैंने एग्जांपल के अंदर बताया है, आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो एक है, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं. मीन्स के नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम जो हैं वो एक ही हो सकता है. ये हमारे पास था रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिफाइन है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल. वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल ना हो, वो हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है. जैसे कि एग्जांपल के अंदर है, आप इस एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो हमारे पास कितनी है, 2 हैं, जबकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 नहीं 3 है. ठीक है. मीन्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो और जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. इसी तरह इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो 3 हैं, जबकि कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं. सो क्या है कि इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो है इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ और जो कॉलम्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती. इसके बाद हमारे पास अगला मैट्रिक्स आ जाता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. जैसे कि इसके नेम से ही हमारे पास शो हो रहा है कि इसमें क्या होगा, कि हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास सारी एंट्रीज जो मैट्रिक्स की होंगी वो ज़ीरो होंगी, तो वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स. जैसे कि डिफाइन है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो इज़ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. कि वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स की वो ज़ीरो हों, वो हमारे पास क्या कहलाता है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होता है. जैसे कि एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं, हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स की वो हमारे पास क्या हैं, ज़ीरो हैं और नल हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. तो ये था हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास है सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे कि हमने पीछे स्लाइड में पढ़ा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होती. इस तरह हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल, मीन्स कि ये उसकी ऑपोजिट होगा. रेक्टेंगुलर में क्या था, जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम थी वो हमारे पास इक्वल नहीं थी, लेकिन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो हैं वो इक्वल होंगी. ठीक है. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं जो हमारे पास रोज़ हैं वो भी 2 हैं, जबकि हमारे पास जो कॉलम हैं वो भी 2 हैं. मीन्स के नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं. इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो हमारे पास 3 हैं, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो भी 3 हैं.
तो ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, a matrix which is obtaining by changing columns into rows and rows into columns, means के वो मैट्रिक्स जिसके अंदर हम जब कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। और इसको हम डोनेट करते हैं ए ट्रांसपोज के साथ। यहाँ पे जो ए है मीन्स के जो हमारे पास मैट्रिक्स का नेम जो है वो आर्बिट्रेरी है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मीन्स हमारे पास ट्रांसपोज क्या होगा, जिसमें हम नंबर ऑफ़ जो हमारे पास रोज़ होंगी उसको कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास ये रो है, 2 रो है हमारे पास और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो जब हमने रो को कॉलम में चेंज किया, जैसे कि 2 0 -1 जो था हमारे पास रो है, तो हमने इसको यहाँ पर कॉलम में चेंज कर दिया। इसी तरह हमारे पास 3 6 0 जो है रो, उसको हमने यहाँ पे कॉलम में चेंज किया, तो फिर क्या हो गया हमारे पास, वो कॉलम जो है रो में और रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गया और इस तरह हमारे पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। तो ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है in which is obtaining by the changing the sign of a matrix is a negative matrix, means के अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके अंदर हमारे पास अगर कोई साइन है, प्लस माइनस के कोई साइन है, तो अगर हम उसका जब हम उसके साइन को जब हम चेंज कर दें, मीन्स के अगर किसी के साथ पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव लगा दें, तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स दोबारा आएगा वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास -3 और ये है हमारे पास -1, लेकिन जब हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया तो हमारे पास 3 जो है वो पॉजिटिव हो गया, जबकि 1 भी हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉजिटिव था और 6 भी पॉजिटिव था, और यहाँ पर जब हमने उसका नेगेटिव लिया तो हमारे पास 2 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और हमारे पास 6 भी जो था पॉजिटिव था वो हमारे पास नेगेटिव हो गया। मीन्स के वो मैट्रिक्स जो हम जिसके साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव में कर दें, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास डिफाइन है, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, मीन्स कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बिल्कुल उसी मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसी के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया है और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसकी कंडीशन ये होती है कि जो मैट्रिक्स हमने लेना है, जिसका ट्रांसपोज लेना है, वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि पीछे पड़ा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होती, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो इक्वल होती हैं। तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। इसमें क्या है कि A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज, मतलब किसी भी अगर हम फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बिल्कुल एज इट इज़ उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास एक मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है, ये मैट्रिक्स मैंने एक ले लिया है A। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज क्या था कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया। 1 2 यहाँ पे रो है तो यहाँ पे कॉलम बन गया, इस वाले मैट्रिक्स में कॉलम बन गया। यहाँ पे 2 3 जो था हमारे पास वो रो थी तो यहाँ पे आके कॉलम बन गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स जो लिया उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया वो बिल्कुल उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए जिसका हमने ट्रांसपोज लिया। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाया, जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। मीन्स के हमारे पास जब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और उसका आंसर जो है हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह सिमिलरली एक और एग्जांपल है, इसमें हमने रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में यानी कि उसका ट्रांसपोज लिया है।
तो हमने देखा है कि वो उस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ा है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उसी के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास क्या है, आ स्क्यू सिमेट्रिक इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ द मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। पीछे हमने पढ़ा कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर दें, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होगा जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसके जो साइन होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, जब इसका ट्रांसपोज लिया हमने, हमारे पास ये रो थी 0 2 3, जब इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह -2 0 1 हमारे पास रो है तो इधर मैंने इसको कॉलम में कन्वर्ट किया, -3 -1 0 जो हमारे पास एक रो है उसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट किया। जब इनको मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो हमने ये देखा कि जो पहले पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। मींस इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो ट्रांसपोज है उसका आंसर नेगेटिव मैट्रिक्स आया तो वही मैट्रिक्स है लेकिन उसके साइन चेंज हो गए हैं। तो जब साइन चेंज हो जाते हैं तो हमें पता है कि वो मैट्रिक्स एक नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि वो मैट्रिक्स जब हम किसी का ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी हमारे पास कंडीशन वही है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। डायगोनल एंट्रीज मीन्स कि जो आपकी मिड की एंट्रीज होती है ना, ये जो एंट्रीज होती है जिसको मैंने सर्कल किया है, ये जो होती हैं एंट्रीज इनको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। जो इसके आसपास की बाकी एंट्रीज होती हैं तो वो हमारे पास नॉन डायगोनल्स होती हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 4 का मैट्रिक्स भी होता तो जैसे बिल्कुल एक सीधी ऐसे लाइन लगाई जाती है तो इस तरह हमारे पास जो एंट्रीज आएंगी वो हमारे पास क्या होती हैं, डायगोनल्स होती हैं, और उनके आसपास की जो बाकी होती हैं वो हमारे पास नॉन डायगोनल्स होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास मैंने लिखा है कि एटलीस्ट एनी वन एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कि मतलब कि डायगोनल्स में जो एंट्रीज होती हैं उसमें एटलीस्ट एक जो ऐसी एंट्री होनी चाहिए जो ज़ीरो ना हो, तब भी और क्या है लिखा हुआ है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज मीन कि मैंने आपको बताया था डायगोनल और नॉन डायगोनल क्या होती हैं, तो नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होनी चाहिए वो ज़ीरो होनी चाहिए, जबकि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उसमें से कोई एक ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। मींस के अब देखें यहाँ पे इसकी डायगोनल एंट्रीज जो थी उसमें सारी की सारी ज़ीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने क्या कहा था ऊपर कि एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तो एक ज़ीरो है एक ज़ीरो नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल होती है कि नॉन डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं, जबकि डायगोनल्स में एक एंट्री ऐसी है जो एटलीस्ट नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ये हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, के हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डिफाइन है हमारे पास, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब होता है, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें क्या है, आपने एक डायगोनल मैट्रिक्स लेना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, जिसकी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज थी वो एक ऐसी होनी चाहिए, एटलीस्ट एक ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो और बाकी क्या होनी चाहिए, वो ज़ीरो होनी चाहिए। उसके ये लिखा हुआ है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर, कि स्केलर कब होगा, अगर ऑल द डायगोनल एंट्रीज की जो उसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो हो एंड सेम। ये दो कंडीशंस हैं कि एक तो क्या होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो हो और दूसरी क्या होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मींस के जो उसकी डायगोनल्स में एंट्रीज आ रही हैं, जो दरमियान की एंट्रीज होती हैं वो नॉन ज़ीरो, मतलब उसमें से एक भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ज़ीरो हो, और सेम मीन्स के वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए
और एक भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें अब यहाँ पे ये तीनों सेम है, 2 है, कोई भी एक ज़ीरो नहीं है। इसी तरह यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है के, तो ये दोनों सेम हैं और ये नॉन ज़ीरो भी हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इसमें भी आपने देख रहे हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स ही लेना है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स लेना है जिसमें इफ़ ऑल द एंट्रीज आर 1, इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 मीन्स के जो डायगोनल में एंट्रीज होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। हमने स्केलर में देखा कि वहाँ पे हमारे पास सारी सेम होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए कि जो डायगोनल्स में एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 1 होनी चाहिए, कोई और नहीं होनी चाहिए 2 3 4 या अप टू सोन जो मर्जी, लेकिन सिर्फ 1 होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और लिखा हुआ है कि इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल आई, कि जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम कैपिटल आई से डिनोटेड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, मैंने आपको कहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सिर्फ 1 होती है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता, मतलब 2 3 4 कुछ भी हम इसके अलावा नहीं लिख सकते। सिर्फ हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास 1 होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 दी हुई हैं। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो ओनली जो हैं वो क्या है, 1 है। तो वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट इज़ आवर लेक्चर टुडे। थैंक यू।